हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं प्रेमलू के सीन 8 पे रिएक्शन। और सीन 8 के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि यार जो लव स्टोरी है वो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत। क्योंकि जो केयर है और अपने साथ आना जाना ले जाना, वो सब चीजें जो है वो रीनू की शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कि आज के सीन के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सचिन की तरफ से तो पहले ही हमेशा डे वन से ही लव फर्स्ट फर्स्ट साइट ऑफ लव था और वो हमेशा अपने लव को कन्फेस करता रहता है। लेकिन रीनू की साइड से ना कहीं कहीं केयर तो दिख रही है, लेकिन वो प्यार है या नहीं ये हम आगे जानेंगे। तो देखते हैं कि आज के सीन में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 8 को। ये रचा है। थैंक्स। आज मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा था। ऐसे कौन बनाता है? क्यों? राशन कार्ड का फ्रंट पेज लग रहा है। वो मैंने जल्दी में ही बना लेकिन दिया इस था। तरह का रिज्यूमे किसी काम का नहीं है। एक काम करो, कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रिज्यूमे अच्छे से बनवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। तुम लोग ऑमलेट खाते हो ना? हाँ हाँ चलेगा ना। स्क्रैम्बल एक बना दो। ये कोई होटल नहीं है। भाई ये तो तुझसे प्यार करने लगी है। क्या सच में? हाँ सच में। वो बेवकूफ लड़का आदि, अब उसका कोई चांस ही नहीं है। तो एक बेवकूफ काम आदि। करना, जब भी तुझे सही मौका मिले उससे अपनी मन की बात कह देना। हाँ, नहीं यार, बेचारा। अभी रहने देते हैं। लेकिन क्यों? तो फिर कब कहेगा? ये रहा तुम्हारा रिज्यूमे। हाँ, तुमने मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं की है। क्या है बताओ? डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1999। तुम मार्च बॉर्न हो? हाँ। मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। हैं? मैं सितंबर 98 मॉडल हूँ। मॉडल। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है। ऐसी क्या बात है? अ, और तुम्हारा मैरिटल स्टेटस भी बताओ। हाँ, ऑब्वियसली अनमैरिड। इसमें पूछना क्या है? अनमैरिड ही तो हूँ। हाँ, अब मुझे क्या पता? क्या पता तुम्हारी बीवी और बच्चे हो। क्या हुआ, ऐसे बात क्यों कर रही हो? चढ़ा रही हाँ, है तो उसे। तुम्हें अपना मैरिटल स्टेटस बदलना नहीं है क्या? तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ, दरअसल मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? स्टेटस को मैरिड स्टेटस बनाने के लिए बस एक हाँ की जरूरत है। किसका? लड़की के पापा का? नहीं, लड़की का। कौन है लड़की? एक्चुअली वो लड़की अभी मेरे पास बैठी है और मेरे लिए मेरा रेज्यूमे बना रही है। ओह अच्छा। व्हाट? अ, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार प्रपोजल था, मेरे लिए नहीं, किसी भी लड़की के लिए। तो इसका मतलब तुम्हें बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ? मुझे भी तो प्रपोजल्स मिलते हैं। हाँ। ओके। बहुत सारे। हाँ तो अच्छा है। कैसी हो तुम? एक औरत होकर तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है? औरत हूँ तो और क्या हो, मर्द हो? सचिन, अब और कॉमेडी मत करो। जाओ, जाकर अब प्रिंट आउट निकालो। कॉमेडी? तुम्हें क्या लगता है अभी जो मैंने बोला वो कॉमेडी है? सीरियस हो क्या? ठीक है, तो तुम्हें मेरा जवाब सुनना है ना? अब मैं नो बोल रही हूँ सचिन। इतने मुझे फोन कैजुअली गिफ्ट किया दोनों था। एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। मुझे जॉब के लिए भी रेफर किया था, मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया था, और अब ये रेज्यूमे भी बना कर दे रही हो। मेरे लिए आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो ये सब करने का क्या मतलब है? ये सब करने का मतलब प्यार नहीं होता है। पर ऐसे ही तो होता है ना। दोस्ती भी हो सकती है। हाँ। वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बहुत फिर सारे ऑप्शन है मतलब? बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक। आदि। अगर आदि। तुम्हारा मतलब आदि से है तो वो मेरा बेस्टी है। बेस्टी? बेस्टी। फ्लर्ट करने के लिए कोई नाम देना ही पड़ेगा। जाने दो। और हाँ, आदि कभी ऐसा नहीं करता जो तुम कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? पैसे कौन देगा? कितना हुआ? 50। 50 नहीं है, केरला में 10 रुपए में हो जाएगा। तो फिर जाकर वहीं से करवा लो। 10 रुपए में प्रिंट आउट? तुम इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो? भैया। तुम्हें ना ही बोलना था तो किसी और तरीके से भी बोल सकती थी मतलब? कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ? क्योंकि मुझसे अच्छी लड़की कोई नहीं है। ओह अच्छा, आ, एटीट्यूड। सुनो सचिन,
यार लड़की फिर भी बहुत कूल है, हाँ। नॉर्मल बात कर रही है उससे। और प्रिंट आउट वाले भाई ने ये सारा कुछ सुना है। वो मजे ले रहा था। मैंने तुमसे 50 बार कहा है कि घर में नहीं, या तो बाथरूम में या टेरेस पर जाकर स्मोक किया करो। अरे तुम घर पर नहीं थी क्या ना? घर में नहीं थी? मर गई थी क्या मैं? कितनी बार समझाना पड़ेगा, मुझे इसकी स्मेल से प्रॉब्लम होती है। नाम वॉन्डरलस्ट है पर अकल बिल्कुल भी नहीं है। जाकर छत पर स्मोक करो, मैं आती हूँ। सुनो रीनू, क्या हुआ रीनू को? दरवाजा खोलो, बात करनी है। क्या हुआ? वो कल मैं रिजाइन कर रही हूँ। हाँ, कल रिजाइन कर रही हो? ऐसे अचानक क्यों? तुमने तो बताया नहीं। मैंने आज ही डिसाइड किया। एक्चुअली हम एक हफ्ते से सोच रहे थे, विकास को उसके जॉब से हैदराबाद में ट्रांसफर नहीं मिल पाएगा, तो ओ, मैंने सोचा कि मैं ही बैंगलोर शिफ्ट हो जाती हूँ। और विकास अब की तो ये कंपनी अकेली हो मेरे लिए जाएगी सब यहाँ कुछ पे arrange बेचारी। कर रही है। वो पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। देखा जाए तो मैं अकेली हो गई। ओके। उधर सचिन से भी एक हिसाब से दोस्ती टूट ही गई है आदि, इसकी। देखो, हाँ। मैं अकाउंट क्रिएशन कर रही थी। सेविंग अकाउंट क्रिएट करते समय इसमें दिखा रहा है कि 18 साल से कम कोई भी इसे नहीं कर सकता, हाँ तो लेकिन टेस्ट में तो ऐसा नहीं था। क्या यार, तुम्हें हर एक बात सिखानी पड़ती है रीनू। 18 से पहले सैलरी भी कहाँ मिलती है? तो सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट कुछ नहीं बना सकते। नहीं आदि, जब हमने टेस्ट किया था तो ये बात प्रायोरिटी पे थी। रीनू, मैं नेट बैंकिंग प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने जो कोडिंग की है उसमें कोई भी गलती नहीं निकाल पाया है। लास्ट ईयर हमारी पुरानी टेस्टर अश्वथी, उसने भी सेम इशू रेस किया था। मैंने उसे बहुत समझाया पर नहीं समझी। बाद में हमारे क्लाइंट ने जर्मनी से कॉल करके उसे खूब डांटा। अगर तुम भी डांट खाना चाहती हो तो इशू रेस कर दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हमने जो बात की मैं इस बारे में तुम्हें मेल कर देती हूँ और तुम मुझे मेल पर ही रिप्लाई कर देना। मेल? स्मार्ट। मतलब तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस पर विश्वास नहीं है? रीनू, मैं दोबारा कहता हूँ, ये इशू नहीं है। प्लीज अब जाओ। ओके। मानेगी या रीनू? नहीं? हाँ, ये नहीं मानेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन इस वाली ट्रिप में मुझे जरा भी मजा नहीं आया और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसे वैसे लोगों को मत बुलाओ, लेकिन तुम मानी नहीं। अगली बार ध्यान रखना। ये उस चीज का रिएक्शन निकल रहा था। हाँ। हेलो। ओह गॉड। ये क्या है? Congratulations. Thank you. एम्प्लॉय ऑफ द तो मंथ guys, इस तरीके से जैसा दिया कि आप जाता है जानते क्या? हैं, सचिन हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। तो आप सभी लोग आज से सचिन की तरह बनिए, सचिन की तरह काम कीजिए और सचिन की तरह बात बेचारा कीजिए, सचिन। राइट? अब आप लोग जा यार सकते हैं। ये कितना फनी लग रहा है। नहीं, 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 नहीं। और आज एम्बैरेसिंग। तो इसे पूरे दिन पहनना पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी है सर? हाँ सचिन, ये तुम्हारी मेहनत है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। चल मुसाफिर। पहनना पड़ेगा इसे। ओह शिट, ओह शिट। ऑर्डर प्लीज। यार ये इतना सीधा कैसे हो सकता है? 1 चिकन बर्गर। एक्सक्यूज मी सर। किरण, यहाँ क्यों आई हो? कंपनी ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, तुमने उठाया ही नहीं। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। तुम आखिर फोन उठा क्यों नहीं रहे थे? काम के समय पर मैं अपना फोन यूज नहीं करता हूँ। तुम जानते थे ना वो लोग तुम्हें कॉल करेंगे। अ, तुम्हें रेफर करके मैं जोकर बन गई। हाँ। देखो, मैं किसी के एहसान की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। ओह, ये आदर्श रसूल पहले नहीं थे? हाँ। इस तरह से नहीं हो पाएगा। तुम्हें यहाँ पर बेस्ट चिकन का अवार्ड मिला है क्या? वो मुर्गे को हटाओ अपने ऊपर से। मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है। बेस्ट चिकन का तुम अवार्ड। कब फ्री होगे? मुझे तुमसे कुछ आखिर बात इस करनी मुर्गे है। को हटाओ अपने सिर मैं से। 7 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। लेकिन यार वो लड़की इतनी मैच्योर है, वो उसकी हेल्प करना चाहती है, इसे हर मसले में वो प्यार ही लग रहा है। हाँ। ओके सचिन, अब हम लोग कल मिलेंगे। हाँ सर, ठीक ठीक है। है। अभी भी वो वेट कर रही है इसका। सुबह मैं बाद में कॉल करती हूँ। देखो, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी बातों से शायद तुमने गलत उम्मीदें लगा ली। मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तुमने गलत समझ लिया। हाँ। अच्छा होगा कि अब हम बात ना करें, हम लोग मिलना भी बंद कर देते हैं। जब बहुत जरूरी काम होगा तभी हम बात करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या?
रीनू, आई रियली लव यू। सचिन प्लीज ऐसा मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। मैं हमेशा बेबी सिटिंग नहीं कर सकती। ओह, लेकिन तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है। मुझे तो हमेशा से यही लगा रीनू। सॉरी, मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। तुम सिर्फ डर रही हो। तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें कहीं मुझसे प्यार हो जाएगा, और तुम ये बात मानना ही नहीं चाहती हो। तुमने मेरा जितना ख्याल इन कुछ दिनों में रखा, उतना तो मेरे लिए मेरे घर वाले भी कभी नहीं रख पाए। तो इसका क्या सचिन मतलब? अब बहुत हुआ। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए मैं यही कहूंगी कि रुक जाओ, समझे? और तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? ये पहली बार तो नहीं है जब तुम्हें रिजेक्शन मिला, है ना? इसे कैसे मालूम? हाँ, हेलो। ये भी बात है, इसे कैसे मालूम है? और ये पहली बार तो नहीं है। उसका फोन वापस कर रहा तो है। ऐसे कर रहे हो जैसे ये सब पहली बार हो रहा है। अच्छा, आदि के साथ भी इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और इधर भी, सचिन और तो इसकी serious फ्रेंड लग भी रहा जा है। रही है। हाँ, सचिन इस बार सीरियस है। हाँ, इस बार उसको दिल पे लगी है। हाँ, वो कॉलेज वाला तो इसे मेरे खुला ख्याल ही से रखा टाइम पास ही करना। था उसका। पढ़ रहा है क्या? देख नहीं रहा? हाँ। अमल डेविस, रीनू ने नो कह दिया। हाँ? नो कह दिया? हाँ तो तूने उसे प्रपोज कर दिया? हाँ, मैंने प्रपोज कर दिया। इतना लेकिन casually। उसने मना कर दिया। पर अमल, कोई बात नहीं यार, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल हाँ, ठीक लग हूँ। नहीं रहा। ऐसा लग रहा है दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सुन अमल, मैं सोच रहा था कल सुबह हम दोनों जॉगिंग करने चले। क्या? हाँ? अभी जॉगिंग निकल अच्छा तो जाओ। तू नहीं करना चाहता, तेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा Oh ठीक है, God। हम होम वर्कआउट कर लेंगे। हम्म हम्म तेरे घर के सामने। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है उस हाँ। बात को। वो रोने लगा। देखा? अमल डेविस, मैं कभी एक तरफा प्यार नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता। इस बार तो मुझे मुझे कॉलेज के दिनों से भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हाँ। हाँ, दिख रहा है। नहीं चाहिए मुझे वन साइडेड प्यार। उस दिन शादी के बाद मुझे चेन्नई चले जाना चाहिए था। तू एकदम सही बोल रहा था। अमल डेविस, तू सच में हीरो है। ओ, और सचिन के लिए बुरा लग रहा है यार। हाँ, उसका दोस्त भी उसके लिए सोच रहा है। हाँ, क्या हुआ? कल रात वो अपना फोन मेरे पास छोड़ गया है। क्या तुम उसे वापस कर दोगे? वो चेन्नई चला गया कब? आज सुबह। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताकर क्यों जाएगा वो? उसने कहा था कि तुम तो उससे बात तक नहीं करना चाहती। ऐसा तो उसने कभी नहीं बोला। उसने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने उसके मुंह पर कहा कि ये कौन सा तुम्हारा पहला रिजेक्शन है। तुम ऐसी बात भला उससे कैसे बोल सकती हो? ओ, मेरे कहने में और तुम्हारे कहने में फर्क है। हाँ, अमल, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ, लेकिन तुमने उसे हर्ट कर दिया। ओह शिट। वो चेन्नई आएगी क्या? कोई जॉब नहीं मिलेगी, अभी वैकेंसी नहीं है। तो अभी तो कोई पार्ट टाइम काम ही बता दे जिससे खर्चा पानी निकल जाए। आखिर कब तक मैं ऐसे खाली बैठा रहूंगा? वैसे एक चीज हो सकती है, मेरी पुरानी जॉब कर सकते हो। वैसे तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था ना? क्या? ये कि तुम्हारे जीएफ है। हे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, खासकर हमारे लिए। चलो। ये कहाँ आया है? अच्छा, क्या ऑडियंस बन के काम जाना है? होता है वहां पर। फेक ऑडियंस भी बनती है। ओह ओके। होते ही मैसेज करती हूँ। ओके? इंटरेस्टिंग यार, ये भी काम अच्छा है। रीनू से कॉल कर रही है।
मुझे लग रहा है रीनू जाएगी उसके पास। हाँ, ये मिस तो कर रही है उसे। ओह माय गॉड, कितने सारे हिंट्स मिल रहे हैं उसके। ओ, ऐसे कॉल बैक किया, काट भी काट दिया। दिया। हेलो। सचिन, तुम नहीं आओगे फंक्शन में? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अभी चेन्नई में हूँ। ओह, तो तुम्हारे लिए मेरी बस इतनी ही वैल्यू है? हाँ, ऐसा ही है। ओके, ये आई थिंक अपनी मदर से बात कर रहा था। फाइनली मतलब रीनू की जो फीलिंग्स हैं वो अब निकल के आ रही हैं। अब वो चला गया है तो वो फील कर रही है, मतलब उसको हर जगह वो दिख रहा है। और वो जो मतलब लाइट चली गई तो उसका जो टॉय था वही शाइन कर रहा था। और वो उसको ये भी लग रहा है कि अब मैं किससे बात करूं, बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है ना, आधी बात कर रहा है। सचिन भी चला गया, उसकी जो फ्लैटमेट थी वो भी जा चुकी है, वो भी उसकी काफी अच्छी फ्रेंड थी। इस टाइम वो बहुत अकेला फील कर रही है। मुझे नेक्स्ट सीन का इंतजार है कि नेक्स्ट सीन में वो चेन्नई जाएगी उससे मिलने के लिए या क्या होगा, क्योंकि वो तो उसकी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन होगा जो भी लास्ट सीन होगा, बट आज का सीन तो बहुत एंटरटेनिंग था। यार, ये जो प्रपोजल वाला सीन था वो इतना इंस्टेंट था और इतना कैजुअली उसने प्रपोज किया कि मुझे पहले 2 सेकंड के लिए लगा कि आई थिंक वो कोई सपना देख रहा है या कोई फेक रिएक्शन होगा और अभी वो एकदम से ना बाहर आ जाएगा उस सपने से। लेकिन नहीं, वो सच में प्रपोजल था। और जिस तरीके से रीनू ने रिएक्ट किया वो बड़ा नॉर्मल सा था और बहुत ही उसने अच्छा बिहेव किया। लेकिन आई थिंक सचिन हर मामले में ना यस सुनना चाहता था, तो बस वो जैसे ही वो नो निकली ना रीनू के मुंह से, तो वो उसे दिल पे लग गई। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि रीनू अब उसे मिस करने लगी है और कहीं ना कहीं वो भी अपने माइंड को इस चीज के लिए ट्रेन कर रही है कि शायद वो सचिन को पसंद करती है। तो ये देखना बहुत अच्छा मजेदार लगेगा कि क्या नेक्स्ट सीन के अंदर ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे या नहीं। तो अगर आपको आज का ये सीन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।